सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए, धन्य निरंकार जी, साथ संगत जी। दासी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं। दासी आशा करती है कि आप जी को जरूर पसंद आएगी और इससे प्रेरणा भी मिलेगी। दूध का कर्ज। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक गांव में सीधा साधा परिवार था। जगदेव, उसकी पत्नी व लड़के, उसके 2 लड़के। प्यार व मेहनत ही उस परिवार से ने सीखा था। एक दिन खेत से थका मांदा शाम को जगदेव घर लौटा। हाथ पैर धोकर रात में खाना खाने बैठा, तभी एक बिल्ली के बच्चे की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। सुनकर वह चौंक पड़ा। रोटी का टुकड़ा हाथ में लिए ही अपनी पत्नी रधिया से उसने पूछा, यह बिल्ली का बच्चा कहाँ बोल रहा है? आज सवेरे एक बिल्ली अपने 3 बच्चों को बारी बारी से मुंह में दबाकर घर में आ लाई है। 2 बच्चों को तो वह लेकर चली गई। न जाने क्यों एक बच्चा ही छोड़ गई यहाँ पर। दोपहर तक मैं इंतजार करती रही, लेकिन बिल्ली नहीं आई। यह नन्हा सा दूध मुँहा बच्चा भूख प्यास से तड़फने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। इसे भूख प्यास से तड़पता देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना दूध एक कटोरी में निकाला और इसे पिला दिया। तब वह आंखें खोलकर टुकुर टुकुर तापने लगा। अपना दूध पिलाई हो? जगदेव आश्चर्य से पूछ बैठा। हाँ, क्यों? मैं माँ हूँ। मेरे लिए तो जैसा अपना बच्चा वैसा सबका बच्चा। किसी भी बच्चे को भूख प्यास से तड़पता देखकर एक माँ बिना उसकी भूख मिटाए कैसे रह सकती है? रधिया का यह तर्क सुनकर जगदेव मौन रह गया। तभी लुढ़कता हिलता कांपता वह दूध मुँहा बिल्ली का बच्चा भी आ गया तो रधिया बिल्ली के बच्चे को गोद में लेकर पुचकारने लगी। खाना खा लेने के बाद जगदेव भी उस बच्चे को प्यार करने लगा। तभी रधिया फिर बोल पड़ी, शाम को जब बकरियां आई हैं उनका दूध निकालकर इसे भरपेट पिलाई हूँ। तब से यह बहुत मगन हो गया है। अरे, जब तूने अपना दूध पिलाकर इसे माँ का भरपूर प्यार दे दिया तो समझो उसे जीवन दे दिया। यह मगन क्यों नहीं रहेगा? लगता है इसकी माँ अब नहीं आएगी। मुझे ही इसकी माँ बनकर इसे पालना होगा। ठीक है, जानवर है, बच जाएगा तो हो सकता है कभी दूध का कर्ज चुका ही दे। धीरे धीरे यह बिल्ली का बच्चा जगदेव के परिवार का एक सदस्य ही बन गया। पूरा परिवार उसे लाड प्यार देने लगा। उसका नाम छोटू रख दिया गया। बकरी का दूध दिन रात पीने से बिल्ली का बच्चा 5-6 महीने में ही गबरू बिल्ला बन गया। जगदेव के बच्चों के साथ तो यह ऐसा खेलता कि कोई सीखा सिखाया सर्कस का जानवर भी वैसे खेल नहीं सकता है। जगदेव के 2 बेटे थे। एक बेटी के लिए जगदेव का पूरा परिवार तरस रहा था। संयोग की बात की बिल्ली के बच्चे छोटू के परिवार में आ जाने के साल बाद ही जगदेव के परिवार में एक बेटी भी पैदा हो गई। अब तो छोटू का जगदेव के परिवार में ही और भी मान बढ़ गया था। मंगल के दिन पैदा होने के नाते बेटी का नाम मंगरी रख दिया गया। वैसे तो छोटू जगदेव के पूरे घर का ध्यान रखता था, लेकिन जब से मंगरी पैदा हुई थी तब से छोटू मंगरी का ध्यान सबसे ज्यादा रखने लगा था। हरदम उसके आसपास ही रहता। एक दिन की बात, घर में मंगरी व राधिका दोनों माँ बेटी ही थी। शाम का अंधेरा हो रहा था। न जाने क्यों आज रधिया की बेटी मंगरी ने काफी जिद पकड़ी हुई थी। बहुत समय से लगातार रोज चिल्ला रही थी। बड़ी मुश्किल से प्यार दुलार करते पुचकारते हुए माँ की लोरी सुनते सुनते अंधेरा होते उसे नींद आ गई। उसकी माँ ने उसे दरवाजे पर लगे नीम के पेड़ के चबूतरे पर लिटा दिया। पुरवाई की हवा चल रही थी, इसीलिए कुछ ही पल में मंगरी गहरी नींद में सो गई। रधिया घड़ा लेकर पानी लेने के लिए चली गई। इसी बीच पिछवाड़े पुराने नीम के पेड़ के टोकरे के एक काला नाग निकला और धीरे धीरे मंगरी की ओर लपका। इतने में घर से बाहर थोड़ी ही दूरी में बैठा छोटू बिल्ले ने 2 ही छलांग में उछलकर 4-5 फुट लंबे काले नाग के फन को दबोच लिया।
नाग भी तिलमिला उठा और गुस्से में उसने छोटू को अपनी कुंडल में लपेट लिया। तभी पानी लेकर रधिया आ गई। छोटू को नाग से लिपटे देखकर वह चीख पड़ी। आनन फानन में आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। बड़ी मुश्किल से काले नाग की कुंडली से छोटू को छुड़वाया गया। छोटू नाग के फन को चबा गया था। नाग की कुंडली में कसने से छोटू भी अधमरा हो गया था। इतने में हल्ला गुल्ला सुनकर जगदेव और उसके बेटे भी दौड़े दौड़े आ गए। पूरा दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। तभी जगदेव छोटू को गोद में लेकर बोल पड़ा, राधा, आज तुम्हारे छोटू ने तुम्हारे दूध का कर्ज चुका दिया। छोटू ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी बेटी को बचा लिया, वरना यह नाग आज इसको डस लिया होता। छोटू के त्याग को देखकर रधिया की आंखों से तो अश्रुधारा बह चली। जल्दी जल्दी छोटू को कुछ दवा के साथ भरा कटोरा दूध पिलाया गया तो उसकी आंखें खुली। तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी लोग कहने लगे कि सचमुच जानवर अपने साथ किए गए उपकार का बदला जरूर चुका देता है। साथ संगत जी, जब एक जानवर का बच्चा जब अपना एहसान का बदला चुका सकता है तो हम इंसान क्यों नहीं चुका सकते? हम में ऐसा अहंकार भाव या धोखे का भाव क्यों आ जाता है? साथ संगत जी, ये इसीलिए आता है जब हम परमात्मा से जुड़े नहीं होते हैं, तब हम इस कलयुग का हम पर पूरा असर होता है। जब हम किसी से भी जुड़ जाते हैं, परमपिता परमात्मा से, किसी भी गुरु से जुड़ जाते हैं, तो गुरु हमें ऐसी रास्तों पर चलने से बचाता है। तो इसीलिए साथ संगत जी, किसी न किसी गुरु का पल्ला पकड़ लेना चाहिए। साथ संगत जी, इसी में भलाई है। साथ संगत जी, दासी जी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि दूध का कर्ज कहानी आप जी को कैसी लगी। साथ संगत जी, ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।